जय हिंद दोस्तों। इमेजिन करो कि तुमने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया है और तुम बस पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो इस गोल के साथ, इस उम्मीद के साथ कि इस बार पहले अटेम्प्ट में ही तुम इस एसएससी के एग्जाम को निकाल लोगे। तुम्हारा ना ही कोई दोस्त है, ना ही यार, ना ही रिश्तेदार, तुमको किसी से मतलब नहीं है। नो शादी, नो फेस्टिवल, नो त्योहार, तुमको बस इस एग्जाम को निकाल के रहना है। फिर जब तुम इस एग्जाम को देकर आते हो और फाइनली तुम्हारी इस एग्जाम का रिजल्ट आता है, तब तुम्हें पता लगता है कि सिर्फ चंद मार्क्स के लिए तुम इस एग्जाम को नहीं निकाल पाए और इस साल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तब तुम्हें कैसा लगेगा? तब तुम्हें यह रियलाइज होगा कि तुम्हें एक और साल इसी तरीके से दोबारा तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन अगले साल तुम्हारे रिश्तेदारों के ताने तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे अंदर थोड़ी डीमोटिवेशन होगी, तुम थोड़े से डिप्रेस्ड रहोगे और तुम्हें फिर एक साल उसी तरीके से अपने आप को कमरे में बंद करके तैयारी करना पड़ेगा और फिर भी गारंटी नहीं है कि तुम एक और बार में निकाल लोगे। तब तुम्हें कैसा लगेगा, सोच के देखो। तो हमें यहां पर यह देखना है कि जो 8-10 हजार बच्चे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो रहा है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जा रहा है, और वो लाखों बच्चे जिनका नहीं हो पाता है हर साल, वो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिनका उनके वजह से नहीं हो रहा है। देखो अल्टीमेटली भाई निकालना सबको है, हर कोई यही टारगेट से पढ़ रहा है कि उनका ये एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन होता कितनों का है, डेटा देखो, 8 से 10 हजार बच्चे मैक्सिमम हर साल, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। तो ऐसा क्या करना है तुम्हें जिससे तुम्हारा ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए और तुम्हारा टाइम ना बर्बाद हो और तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव कर पाओ जल्द से जल्द, कम उम्र में। तो सोच के देखो। तो आज मैं आपको 4 वो चीजें बताऊंगा जो हर एक बच्चा एसएससी के अंदर सिलेक्ट होता है, करता है। आज मैं आपको 4 वो गलतियां भी बताऊंगा जो हर एक बच्चा एसएससी में जब सिलेक्शन नहीं होता है तब वो गलती करता है। तो आज मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप देने वाला हूं जिसको अगर तुम फॉलो करते हो तो उन 8-10 हजार बच्चों के अंदर तुम्हारा नाम कहीं ना कहीं जरूर आ जाएगा, चाहे ऊपर हो, बीच में हो या नीचे हो। लेकिन मेरा टारगेट है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो के रहेगा, गारंटी के साथ मैं ये बात कह सकता हूं। सुनो मेरी बात है, बस सुनते रहो। और बहुत बच्चे जो ये डाउट करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं कि क्या सर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ये एग्जाम निकाला है जो आप हमें ये ज्ञान दे रहे हो? तो भाई मैं तुमको एकदम फ्रैंकली बता देता हूं, आज उन सभी बच्चों को मैं रिप्लाई कर दूंगा, हजारों बच्चे जो मुझे कमेंट करते हैं। भाई देखो, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को नहीं निकाला है, जेन्युइनली स्पीकिंग। लेकिन मैंने अपने जिंदगी में ना बहुत कुछ निकाला है। मैंने इस एग्जाम को भले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं फोड़ा है, लेकिन मैंने जिंदगी में बहुत कुछ फोड़ा है। आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं। आज मुझे अपने माँ बाप को कुछ भी दिलाने से पहले एक बार भी सोचना नहीं पड़ता है। उन्होंने अगर उंगली भी रख दिया किसी चीज पे तो मैं उनके सामने वो ला के दे दूंगा। आज जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में जाता हूं, तो सारे बच्चे वहां पर मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, वो मुझे पहचानते हैं। मेरी एक आइडेंटिटी है वहां के टीचर्स के साथ, वहां के प्रोफेसर्स के साथ। हमारा उठना बैठा होता है वैसे इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ। वो चीजें मैंने अचीव करी है अपने लाइफ में। ये चैनल जो आप देख रहे हो ना, ये तो बहुत नया चैनल है। इसके अलावा मेरे और भी बिजनेसेस है, और भी चीजें हैं, और भी एजुकेशनल एडटेक प्लेटफॉर्म, हमारे कोर्सेज रन होते हैं, सीयूईटी, नीट, क्लास 12, बहुत सी चीजें हम करते हैं हर बच्चों के लिए। जो बच्चे इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अपने लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो इंसान तुम्हें कोई चीज का गाइडेंस दे रहा है, पढ़ा रहा है, उसने वो चीज निकाला हो। भारत में तुम ही देख लो, तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बहुत से ऐसे बड़े बड़े टीचर है आज के टाइम पे भी, मतलब बहुत बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, जो यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं, बहुत फेमस है। क्या उन्होंने उस एग्जाम को निकाला है? मोस्टली ने नहीं निकाला है। लेकिन हर किसी ने अपने जिंदगी में इतना तो जरूर फोड़ा है जिस वजह से उनके माँ बाप उनके ऊपर प्राउड फील करते हैं, और मैं खुद भी अपने ऊपर प्राउड फील करता हूं। तो आई थिंक ये इनफ है किसी बच्चे को गाइड करने के लिए, मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपको पसंद आता है तो आप रहिए, नहीं पसंद आता है तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, इट्स ओके। मेरा बस टारगेट इतना है कि तुम्हारा एग्जाम निकले। मैं कुछ भी तुम्हारे खिलाफ या नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, मैं हर चीजें पॉजिटिविटी फैला रहा हूं ताकि हर एक बच्चा मोटिवेट हो सके जो आज डिप्रेशन का शिकार है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को लेकर। तो समझो मेरी बात, ओके। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे हमारी कम्युनिटी को थोड़ा मदद मिलेगा ग्रो होने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सी चीजें करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो बहुत सी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सुनो मेरी बात, सबसे पहला स्टेप जो ज्यादातर बच्चे कर रहे हैं, जो आप शायद नहीं कर रहे हो, जिस वजह से उसका एग्जाम निकल रहा है, वो है PYQ का एनालिसिस। ये सबसे पहला स्टेप होता है एसएससी के एग्जाम को निकालने का, जो ज्यादातर बच्चे नहीं करते हैं, और जो करते हैं उनका ये एग्जाम निकलता है। तो PYQ एनालिसिस करना है आपको। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है। क्यों देखना है, इसका रीजन मैं तुमको बता दूं। क्योंकि एसएससी भारत का एकमात्र इतना बड़ा एग्जाम है जिसमें मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही, मतलब जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए होते हैं वही रिपीट होते हैं, बस उनका डिजिट या फिर अंक थोड़ा सा बदल चुका होता है। लेकिन क्वेश्चन 80 to 85% वही रहता है जो पिछले 5-10 साल में आया हो।
समझो इस बात को, चाहे टीसीएस क्वेश्चन सेट कर रही हो या फिर कोई और कंपनी, क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेंगे। ना ही किसी प्रकार का इंटरव्यू होगा, ना ही किसी प्रकार का रिटन एग्जाम होगा। आप पिछले 5 साल 2018 से 2023 तक का क्वेश्चन देख लो एसएससी के किसी भी एग्जाम का, आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीटेबल मिलेगा। बस उनकी पैटर्न थोड़ी अलग हो चुकी होगी, नंबरिंग थोड़ी अलग हो चुकी है, बाकी क्वेश्चन का स्टाइल वही रहेगा। तो जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करते हो तो इससे आपको पहला फायदा यह होता है कि आपको क्वेश्चन का पता लग जाता है, एंड दूसरा आपको एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल का पता लग जाता है कि एग्जाम आपका इस स्तर का आने वाला है या फिर इस स्तर का आने वाला है या फिर इस स्तर का आने वाला है या फिर आपका एग्जाम इस स्तर का आने वाला है। आपका एग्जाम इजी होगा या फिर डिफिकल्ट होगा, मॉडरेट होगा, किस लेवल का क्वेश्चन होगा, कैसा आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, क्या आपका जीके स्ट्रांग है, क्या आपका मैथ स्ट्रांग है, क्या आपका रीजनिंग स्ट्रांग है, क्या आपका इंग्लिश स्ट्रांग है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हो तो आपको एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर पता लग जाता है कि एग्जाम कैसा होने वाला है। तो सबसे पहला है पीवाईक्यू एनालिसिस। ओके, देखो पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन अगर तुमको उन करोड़ों में से एक बच्चों में होना है जिनका ये एग्जाम निकले और भारत सरकार की जिनको वर्दी मिले और जिनका सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट हो, धौंस हो, तो भाई तुमको कुछ अलग तो करना पड़ेगा। और वो अलग की शुरुआत पहला मैंने बता दिया, तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो तुमको करना पड़ेगा वो है मॉक टेस्ट। ओके, अब देखो मॉक टेस्ट लगाने का तरीका होना चाहिए। मॉक टेस्ट हर कोई लगाता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो थोड़ा सा भी सीरियस है 0.1% भी एसएससी के लिए मॉक टेस्ट नहीं लगाता, हर कोई लगाता है। लेकिन तुमको मॉक टेस्ट इस तरीके से लगाना है जो वो लाखों बच्चे नहीं लगा रहे हैं। तुमको मॉक टेस्ट इस तरीके से लगाना है जो वो 8-10 हजार बच्चे लगा रहे हैं जिनका एग्जाम निकल रहा है। समझो मेरी बात। तो उसके लिए तुमको कम से कम, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, सैटरडे या फिर संडे, ये दोनों दिन कोशिश करो, सैटरडे से लेकर संडे पूरा दिन डेडिकेटेड दो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए। पूरा दिन दो मॉक टेस्ट को, पूरा दिन जितना मॉक टेस्ट दोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, चाहे कोई भी पब्लिकेशन का कोई भी बुक, अगर तुमको चाहिए कि कोई डेडिकेटेड बुक्स और गाइड कीजिए, हमें बताइए, रिकमेंड कीजिए, तो कमेंट कर देना। मैं किसी बुक के ऊपर भी बताऊंगा जो मार्केट में सबसे बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अभी मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। अभी आपको मॉक टेस्ट देना है, कोशिश करो मॉक टेस्ट ऑनलाइन देने की, कंप्यूटर पे देने की। बुक वाला मॉक टेस्ट भी ठीक है, बहुत सारे मॉक टेस्ट वाले बुक आते हैं जहां पर आपको सैंपल पेपर वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश करो ये चीजें ऑनलाइन देने की, कंप्यूटर पे देने की, क्योंकि एट द एंड आपको वहीं जाना है। तो जितना आपका कंप्यूटर से चीजें फेमिलियर होगा उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा इस एग्जाम को निकालने में, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट हर सैटरडे संडे को घड़ी में टाइमर लगाकर, अगर आपका कोई पेपर 60 मिनट का है तो आपको 60 मिनट देकर लगाना है। अब तुम बोलोगे कि सर पॉसिबल ही नहीं, हम तो पहले दिन बैठे एक पेपर देने, 3 घंटा लग गया हमें पेपर बनाने में, उसमें भी पूरा क्वेश्चन नहीं बना। बिल्कुल ये चीज होगा, पहला दिन 3 घंटा लगेगा, दूसरा दिन और उससे ज्यादा लग सकता है, थोड़ा कम होगा। ऐसे करते 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 जब तुम 2-3-4 महीने क्रॉस कर जाओगे और डेली सैटरडे संडे को मॉक टेस्ट दोगे, तो भाई एक दिन ऐसा आएगा जब तुम 60 मिनट के अंदर 45 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन बना के बैठ चुके होंगे, और एग्जाम में 5 मिनट एक्स्ट्रा, मतलब 50 मिनट के अंदर तुम इस एग्जाम को बनाकर बैठ जाओगे। तो अभी सर तुम्हें टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि हर सैटरडे संडे को तुम मॉक टेस्ट लगाओ। तुमको अपनी स्पीड 60 मिनट के अंदर लाना है ताकि एग्जाम में तुम 60 मिनट के अंदर पेपर सॉल्व कर सको, ठीक है। वेरी गुड। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखने को मिलता है भैया, वो है कि जब तुमने मॉक टेस्ट लगा लिया तो अब तुमको रिवाइज करना पड़ेगा। अब तुमको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये तुम्हारा बुक है, ये सारी चीजें तुम्हारी बुक में लिखी होंगी, लेकिन ये सारी चीजें ना तुम्हारे लिए कोड़ा अक्षर है। जब तक तुम इसको रिवाइज नहीं करोगे, तुमने ये पढ़ लिया, तुमने ये पढ़ लिया, तुमने ये पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया, तुम पढ़ के आगे बढ़ते चले गए, फिर जब तुम दोबारा 2-3-4 महीने बाद इस पे घूम के आओगे ना, तो तुम सब भूल चुके होंगे। तो तुमको गोल्डन रिवीजन करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू गोल्डन रिवीजन कंसेप्ट थ्योरी, गोल्डन रिवीजन हमें यह बताता है कि तुम जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, जब भी जो चीज तुम अपने क्लास से पढ़ के आओ, चाहे तुम ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, चाहे कितने भी देर का पढ़ो, घर पर आ करके आपको कॉपी खोल करके जो चीजें तुमने उस दिन पढ़ी है उसको 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक दोबारा रिवाइज करो। एंड हर दिन इस चीज को रिपीट करो और सैटरडे संडे को डेडिकेटेडली सिर्फ रिवाइज करो। देखना तुम एक भी चीज मरते दम तक नहीं भूलोगे जो तुम पढ़ाई करोगे। तुम एग्जाम देने के बाद अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट तक खोल सकते हो जहां पर तुम वही कंसेप्ट दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे और बहुत इजी तरीके से। सोच के देखो। तो भाई ये चीज है, तुमको गोल्डन रिवीजन करना है। मतलब जब तुमने जो चीज पढ़ लिया उसको फ्यूचर में रिवीजन के लिए मत छोड़ो, क्योंकि फ्यूचर में जब तुम रिवाइज करने जाओगे ना, घंटा तुमको नहीं, दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा, तुमको ऐसा लगेगा तुम दोबारा से नया पढ़ रहे हो। तो बेटर होगा कि तुम रिवाइज करते चलो स्टार्टिंग से, क्योंकि तुमको वो 8 से 10 हजार के अंदर आना है, उन 1 लाख बच्चों में नहीं रहना है। समझ गए? वेरी गुड। अब आखिरी जो 4th नंबर भैया स्टेप है, जिसके बिना आपका ये एग्जाम अधूरा है, और मेरे हिसाब से हर एक बच्चा जो आज के टाइम पे एसएससी क्रैक कर रहा है उसका पहला प्रायोरिटी यही रहता है, और वो है आपका स्पीड।
देखो, स्पीड के बिना ये एग्जाम अधूरा है। अगर आपके पास स्पीड नहीं है, आपसे ये एग्जाम नहीं निकलेगा। चाहे आपके पास भरपूर ज्ञान है, आपके पास ज्ञान का समुंदर है, तुमने हर एक चीज पढ़ लिया है, हर एक कंसेप्ट तुमको पता है, तब भी तुम्हारा ये एग्जाम नहीं निकल सकता अगर तुम्हारे पास ये स्पीड नहीं है। क्योंकि बार बार मैं बोलता हूं, ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, ये एसएससी का एग्जाम है। एसएससी के एग्जाम में कोई इंटरव्यू नहीं होता है तुम्हारा ज्ञान को दिखाने का, कोई भी मेंस की तरह डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है जहां पर तुम अपना ज्ञान का भंडार लिखते चलोगे, अपने कंसेप्ट में समझाओगे। नो डाउट वो बहुत बड़ा एग्जाम है, लेकिन एसएससी जाना जाता है स्पीड के वजह से। 1 घंटे का आपको समय मिलता है, करोड़ों बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। तो सोच के देखो, जो बच्चे इस एग्जाम को निकाल रहे हैं उनके हाथ में क्या स्पीड रही होगी। काफी बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका समय पे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाता है पूरा, कितना क्वेश्चन रह जाता है, और कितने क्वेश्चन जो उन्होंने किए होते हैं वो सारे गलत होते हैं। नेगेटिव मार्केटिंग मतलब नेगेटिव मार्किंग में सारा क्वेश्चन का खत्म हो जाता है, सारा मतलब जो आंसर उनको आ रहा होता है वो भी नहीं, खत्म। जितना मार्क्स उनका लाना है माइनस में चला जाता है मार्क्स कितने बच्चों का। तो सोच के देखो, अगर तुमको ये एग्जाम निकालना है तो तुमको स्पीड पे फोकस करना पड़ेगा। जितना स्पीड तुम बढ़ाओगे, जितना ज्यादा तुम फास्ट कर पाओगे, चाहे उसके लिए तुमको फॉर्मूला रटना पड़े, चाहे शॉर्ट ट्रिक्स बनाना पड़े, चाहे अपने दिमाग में माइंड मैप बनाना पड़े, चाहे कहानियों की तरह चीजों को पढ़ना पड़े, पढ़ो, लेकिन अपने स्पीड को इंक्रीज करो। माना कि जो बच्चे निकाल रहे हैं उनसे ज्यादा तुम्हारे पास ज्ञान होगा, लेकिन उनके पास तुमसे ज्यादा स्पीड है, दैट इज वाई उनका ये एग्जाम निकल रहा है। तो तुमको स्पीड पे फोकस करना है, समझ गए? शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। भाई अगर तुमको ये वीडियो से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली है ना, अगर तुम कुछ सीख के गए हो आज, तो नीचे कमेंट करो ताकि दूसरे बच्चे भी मोटिवेट हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारे एक सब्सक्रिप्शन से हमारी कम्युनिटी ग्रो होगी और हमारे जितने भी बच्चे इस देश में हैं सबको फायदा मिलेगा। सोच के देखो, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा, लव यू, जय हिंद।